जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। तब सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को जाना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। अब आप घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट पैदा हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब सत्पुरुष भी उग्र स्वभाव के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर गौरूपिणी पृथ्वी किस शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला और कोई नहीं दिखता, इसलिए हे माधव, आप मत जाइए। तब सूत जी ने कहा, शौनक जी, प्रभास क्षेत्र में अपने प्रिय सखा उद्धव जी के ये वचन सुनकर अपने भक्तों के उद्धार हेतु भगवान श्री कृष्ण ने इस भागवत पुराण में अपने को प्रविष्ट कर लिया। यह प्रसंग एकादश स्कंद की कथा में विस्तार से सुनाएंगे। यह उद्धव गीता का प्रसंग बड़ा ही रोचक और भगवत ज्ञान को बढ़ाने वाला है। जिस समय सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ, वह मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ तरुण अवस्था में प्राप्त हुए ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात ही प्रकट हो गई और कहने लगी। भक्ति ने कहा, भगवन, मैं प्राय कलयुग में नष्ट ही हो गई थी। आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिकों ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का रूप देने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनसे आज्ञा पाकर तुरंत ही भगवत भक्तों के हृदय में स्थापित हो गई। संतों की कृपा से भक्ति का कष्ट निवारण हुआ। यहाँ पर चिरजीवी सनत आदि ने कहा है कि इस कलयुग में भगवान भक्तों का ये कली के दूत आदि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस कथा प्रसंग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भगवत भक्ति में ही विश्वास रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। प्रभु शरण की स्पष्ट व्याख्या करते हैं, लोक लज्जा, भय, मान, बड़ाई, बुराई और आसक्तियों को त्याग कर इस नश्वर शरीर और संसार से ममता, अहंता आदि को त्याग कर उस परमात्मा को ही अपना परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व मानकर अनन्य प्रेम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना, भजन, स्मरण और संकीर्तन आदि सभी कर्मों को निस्वार्थ भाव से प्रभु की आज्ञा मानकर करना ही शरण है। प्रभु भक्त बाबा श्री बाल मुकुंद जी कविवर ने अपनी साहित्यिक रचना में स्पष्ट किया है,
भगवान का चिंतन किसी भी तरह निष्फल नहीं होता। छठे स्कंद के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में देवराज इंद्र से विश्व रूप ने ये कहा, उसने कहा, इंद्र, यह जितना भी कार्य कारण जगत है वह भगवान का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वह अपनी माया शक्ति के द्वारा आभूषण, आयुध, रूप, नाम और सभी शक्तियों को धारण किए हुए हैं। यही परम सत्य है। इसलिए जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं और सदा सर्वत्र हैं, ऐसे भगवान श्री हरि ही अपने सभी स्वरूपों से अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु भक्त विभीषण लंका को त्याग कर जब भगवान श्री राम जी की शरण में आया, प्रभु की आज्ञा पाकर उनके यूथपति श्री राम के पास ले जाते हैं। भक्त विभीषण को वानर आदर पूर्वक आगे करके चले, जहाँ दया के सागर श्री राम जी विराजे थे। विभीषण ने दूर से ही नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा। फिर अपार शोभा के धाम भगवान श्री राम जी को देखकर पलकों को गिराए बगैर कुछ रोक कर देखते ही रहे। राम जी की छवि देखते ही बनती थी। भुजाएं उनकी लंबी थी और नेत्र लाल कमल के समान शोभायमान थे। श्याम शरीर और शरणागत के भय को दूर करने वाले हैं। सिंह के समान जिनके कंधे हैं, विशाल जिनका हृदय है और मुखारविंद तो हजारों कामदेव को भी मोहित करने वाला है। ऐसी मोहिनी आंखों में जल भर आया कि कुछ धीरज धर के वे बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है और मैं रावण का भाई हूँ। इस राक्षसी शरीर का स्वभाव ही पाप में है। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, हे दया के सार संसार के दुख को दूर करने वाले श्री राम, मैं अपने कान से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही शरणागत की रक्षा करना है। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वह नीच पापी ही क्यों न हो। प्रभु की भक्ति तो इन सब से बहुत ही बढ़ चढ़कर है। इसलिए मानव शरीर पाकर कुछ समय ईश्वर के चिंतन में अवश्य ही लगाना चाहिए। जिन्होंने अजामिल जैसे पापी, चांडाल, कामी जैसे गजेंद्र आदि का भी उद्धार किया है। सनकादि मुनि कहते हैं, इस भूलोक संसार में यह श्रीमद् भागवत साक्षात परब्रह्म का ही विग्रह है। हम इसकी जितनी भी महिमा कहें वह कम है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर जो मनुष्य इसकी कथा को कहते और सुनते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर और किसी धर्म से क्या प्रयोजन। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों एवं कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान अपना धाम छोड़कर उनके मध्य में ही प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि की मधुराति मधुर मुरलीधर की ऐसी मोहिनी छवि जो उन भक्तों के हृदय में बसी हुई है, प्रभु का साक्षात्कार होते ही उनके भक्तों में आनंद की बाढ़ सी आ गई और उन्होंने भगवान को उच्च आसन पर विराजमान करके पहले विधिवत पूजन किया। भक्तजन बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा करने लगे। तरह तरह के शंख, तुरही, घड़ियाल, घंटा, खरताल आदि बजाकर अपने प्रभु की वंदना करने लगे। नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आज मैंने सप्ताह श्रवण की बड़ी ही महिमा देखी। यहाँ पर तो श्री भागवत के प्रसंग से ही मूर्ख
दुष्ट और पशु पक्षी निर्मल और निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में अपने चित्त की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत की कथा ही इस मृत्युलोक में पाप के समूहों का नाश करने वाली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारद जी ने पूछा, हे मुनीश्वरों, कृपा आप यह और बतलाइए कि इस कलयुग में श्रीमद् भागवत सप्ताह के सुनने से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप धन्य हैं। आपने मृत्यु लोकवासी जो इस समय कली के प्रभाव के कारण पापमय हो रहे हैं, उनके उद्धार के लिए ही यह प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनो। तब सनकादि ने कहा, नारद जी, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग पर चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। और नारद जी, जो लोग सत्य नहीं बोलते, माता पिता की निंदा करते हैं, तृष्णा से व्याकुल रहते हैं तथा वर्ण और आश्रम के धर्म को नहीं मानते, ऐसे दंभी, पाखंडी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर मन ही मन कूदने वाले तथा दूसरों को दुख देने वाले भी इस सप्ताह यज्ञ को सुनकर पवित्र हो जाते हैं। वह इसी युग की बात संत श्री तुलसीदास जी ने यह समझकर कि इन कलयुगी जीवों की बुद्धि इस युग के प्रभाव के कारण मलिन हो गई है, कमजोर हो गई है, या फिर उन्हें वेद और शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है तथा जो विद्वान ब्राह्मण हैं वह लोभवश पैसे लेकर वेद और पुराणों की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। तब उन्होंने जन कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। जो लोग जैसे स्त्री और शूद्र आदि को वेद पाठ कराना वर्जित है, इस सरल काव्य के पाठ से वह भी इस भव सागर को पार कर सके। लोग अवश्य ही उनकी निंदा करते थे, परंतु उन पर इससे कोई प्रभाव न पड़ा। आपने वंदना प्रसंग में लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं, उन दुष्टों को मैं शेष जी के समान जानकर वंदना करता हूँ, जो बड़े रोष के साथ हजार मुखों से पराये दोषों को बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर मैं उनको इंद्र के समान नमस्कार करता हूँ, जिनको अच्छी सुरा सदैव प्यारी लगती है, जैसे इंद्र को सुर अनेक सदा प्रिय है, जिनको कठोर वचन सदा प्यारा लगता है और जो अपने नेत्रों के समान पराये दोषों को देखते हैं, उदासीन शत्रु और मित्र का हित सुनते ही जल जाते हैं। यह खलों की रीति है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रीत के साथ मैं उनसे विनती करता हूँ। प्रसंग है, भावनाओं का मनुष्य को इस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पहले प्रसंग में सभी रूप, नाम और वस्तुओं में भगवत स्वरूप बताया गया है। उसके पश्चात आपको यह बताया गया है कि शुभ और अशुभ जो भी कर्म है वह सब ईश्वर की इच्छा मानकर केवल प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तथा सभी प्रकार के मानव भले हो या बुरे उनको नमन करना चाहिए। सत्संग से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। अब स्त्री चरित्र। सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त नामों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा तेजस्वी था। ऐसा लगता था मानो दूसरा सूर्य चमक रहा हो। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी कुलीन और सुंदर होने पर भी अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे दूसरे लोगों की बात करने में बड़ा आनंद आता था। धुंधली का स्वभाव भी क्रूर था। वह अकारण ही कुछ न कुछ बकवाद करते रहना और बात ही बात में झगड़ना
ये उसकी आदत थी। वह केवल अपना खान पान, शौक, श्रृंगार आदि में निपुण थी। बेचारे आत्मदेव को उससे किसी प्रकार का सुख न था और उनके कोई संतान भी न थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से पुण्य कर्म किए। दीन दुखियों को अन्न, वस्त्र, गो, पृथ्वी आदि दान दिए। इस प्रकार उन्होंने धर्म कार्य में बहुत धन लगा दिया, फिर भी उन्हें पुत्री या पुत्र का मुख देखने को न मिला। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घर से वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। उन्हें बहुत तेजी की प्यास लगी थी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान न होने की चिंता में वे दुर्बल तो हो ही गए थे, इसलिए जल पीकर 2 घड़ी वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ही समय बाद वहां पर एक सन्यासी आया। उनके साथ और भी महात्मा थे। आत्मदेव ने देखा कि महात्मा जल पी चुके हैं, तब वह जाकर उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उन सन्यासियों ने पूछा, कहो ब्राह्मण देव, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? हमें जल्दी ही अपने दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने धैर्य धारण करके कहा, महात्मा जी, मैं अपने दुखों का क्या वर्णन करूं? पूर्व जन्म के पापों के कारण अब मेरे पितर मेरी दी हुई जलांजलि के जल को कुछ सांस खींचकर ग्रहण करते हैं। देवता, ब्राह्मण आदि अब मेरा दिया हुआ दान भी प्रसन्न होकर नहीं लेते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सुना सुना दिखाई देता है और अब मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। और महाराज, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। हे साधो, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह गाय भी सर्वदा बांझ रहती है और जो वृक्ष लगाता हूँ वह कभी फलते फूलते नहीं। इस प्रकार वह बार बार अपने आप को पुत्रहीन बतलाता हुआ उन महात्मा जी के चरणों में लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। महात्मा तो बड़े ही योगनिष्ठ थे। उन्होंने आत्मदेव के मस्तक पर खिंची रेखाओं को देखकर यह जान लिया कि इसके तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। तब वे उसे समझाने लगे। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो, क्योंकि कर्म की गति प्रबल है। इसलिए विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को त्याग दो। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर जान लिया कि तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है।